मरे मरे बोले हो रे, पूरे माइक खोले नहीं है। जब तक माइक नहीं खोलेंगे काम बनेगा नहीं। एक तो ये माइक है, तुम लोगों के मुंह के पास एक माइक है, माउथ पीस है ना। इस माउथ पीस का अपने मुख का जो इसका उपयोग थोड़ा करना पड़ेगा। जब जय करते हो तो तुम्हारे अंदर अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ये कथा केवल कथा नहीं है, इस कथा का अभिप्राय भगवत्ता की जय हो, तुम्हारे अंदर का भगवान परब्रह्म परमात्मा जाग जाए। वो गुरु स्वरूप ही के द्वारा जागता है, गुरु द्वारा ही से वो पकड़ में आता है भगवान, और द्वारों से पकड़ में नहीं आता। गुरु सदगुरु का मतलब होता है जो अपने, जिन्होंने ध्यान करते करते जिन्होंने अपनी गोटी पका ली, अपने चित्त को जिन्होंने एक बिल्कुल वृत्तियों का शमन कर लिया, अपने आत्मा के बोध को उन्होंने अनुभव कर लिया है, ऐसे सदगुरु के स्वरूप का ही अनुभव करके उनके स्वरूप को पकड़ के और धीरे 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 प्रवेश किया जाता है। सभी लोग कारागृह में बंद हो, इस कारागृह में सबका जन्म हुआ है, या जन्म मरण के बंधन पड़े हुए हैं। जन्म हुआ, फिर जो है शरीर मिला छूटा कर्मों का दंड भोगने के लिए दरबार में हाजिर हो गई संसार रूपी। तो ये हर जन्म में यही होता है कि अब हम अभी इतनी उम्र के हैं, हम इतनी उम्र के हैं, और अंदर का जो शरीर ही के ऊपर सब कुछ अपने को मान बैठते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो एक ही समान वृक्षम परिशस्व जात, तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, अनशनन अन्य अभिचात शीति। ये मुंडकोपनिषद का है। उसका अर्थ है कि ये एक वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष। जितने भी ब्रह्मांड हैं सब उसके फल फूल हैं। ये संसार रूपी वृक्ष में जो परमात्मा है वो दृष्टा भाव से देख रहा है। और इसको पुराण कथाओं में भी जो है बहुत अच्छे ढंग से रूपक में रूपायित किया है, वो भी बताएंगे। तो एक जीवात्मा है जो उस पीपल के फल को चख चख के खाता है, और एक दूसरा है तयोरन्य अनशनन, वो खाता नहीं है, अभिचात शीति, दृष्टा भाव से केवल देखता है, वो नहीं खाता। द्वा सुपर्णा, दो पक्षी हैं, दोनों उड़ने वाले हैं। एक भगवान का अंश जीव है और एक शिव स्वरूप आत्म स्वरूप सदगुरु स्वरूप, या जो भी अपने आत्मबोध में स्थित दृष्टा भाव में स्थित है। तो इस शरीर के अंदर ये दोनों जीव के कारण जीव धर्म अहिमिति अभिमान अहंकार जीव लाता रहता है अपने ऊपर। मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने, जैसा अभी हमारे व्यास जी कह रहे थे कि भगवान पूरा बोझ गोवर्धन का लिए हुए थे, गौ संवर्धन का। गोवर्धन पर्वत नाम का एक पर्वत है। कोई पर्वत में तो ऊंचाई नहीं है, आप लोगों में कुछ लोग हो भी आए होंगे, ऊंचाई नहीं है उसमें। तो कहते हैं कि हर साल वो थोड़ा थोड़ा धंसता जाता है। एक ऐसे कथानक अंगुल धस रहा है, तो इतने हजार साल में जो है 5000 से ऊपर हो गया, तो 5000 अंगुल तो धस ही गया भाई। कितना धस गया? तो एक बेतिया कितना होता है? 12 अंगुल का। कितना? और 2 बेतिया का एक हाथ होता है, ज्यादा का होता है 2 बेतिया। और 4 हाथ का एक धनुष होता है,
धनुष माने फिर 6 फीट हो गया, 4 हाथ माने 4 जोड़े 6। फिर ऐसे ही 2000 धनुष का एक कोष होता है। एक हम तुम लोगों को थोड़ा कि कितना वो 5000 साल से ऊपर हो गया भगवान कृष्ण को वो लीला वगैरह करते हुए। तो अब वो कहने का मतलब था कि गोवर्धन जी के बारे में कहते हैं कि हर वर्ष एक एक अंगुल धंसता जा रहा है, और जब पूरा धंस जाएगा तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इसी एक लोक मान्यता है। ये गोवर्धन क्या है? गौ संवर्धन है। हर एक की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन समेत ऐसे 11 हैं। और इनमें जब कर्ता भोक्ता पने का अहंकार होता है कि ये धंसती चली जाती है। आपको बताए द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 पक्षी हैं इस शरीर रूपी वृक्ष में, उनका निवास है। एक दृष्टा भाव से है। तो अब इसको उदाहरण के रूप में पुरानी कथा में यूं आता है कि हाँ, तो आपको जयकारे को आप प्रसंग बता रहे थे और उसी में ये भी आ जाएगा। तो अब हमारे जो ये मन के चित्त के विकार हैं, इन विकारों को दूर करने के लिए भगवान का जय जयकार, हमने भगवान का नाम तुम्हारे अंदर उतर आवे। ये पूरी भागवत कथा के 12 स्कंद में आएगा कि भगवान का नाम केवल एक है और वो है ओम। आता है ना? तो नाम केवल एक है, पर जो बहुत से नाम गुणवाचक हैं, कहीं ब्रज बिहारी, कहीं गोवर्धन संवारी, तो ऐसे कम से कम भगवान के हजारों असंख्यात नाम है, वो गुणवाचक हैं, कोई न कोई गुणों को प्रदर्शित करता है। पर परमात्मा का जो परम पवित्र नाम है वो केवल एक ही है, और वो है ओम। तुम लोग कहोगे भाई ओम क्यों, और नाम क्यों नहीं? तो जो थोड़ा सा संवेदनशील हो गए, थोड़ा देखना कि अपने मुंह को बंद कर, दांत के ऊपर दांत लगा लो, जीभ के ऊपर जीभ, और मन से कोई भी नाम एक पक ले लो तुम। जैसे राधा राधा कहो मन से, तो नाक की नोक पर देखो कितनी ऊर्जा आ रही है। राम राम कहो, कोई भी जितने भी विश्व के नाम हैं उन सभी नामों को लोगे तो तुम ऊर्जा प्रमाण से नाक की नोक पर सबको, अगर किसी को ना अनुभव हो रहा हो तो अपनी जीभ को ऊपर वाले दांत की जड़ में लगा लो। कहाँ लगा लो? ऊपर वाला दांत है उसकी जड़ में। और कोई भी नाम मन से लेके देखो तो तुम देखोगे उस नाम की ऊर्जा तुम्हारी नाक की नोक में अनुभव होगी। सब लोग एक तरफ से राम, एक पहली बार राम कह लो मन ही मन, मुंह से नहीं, थोड़ा सा यहां पर आएगा। अब नारायण नारायण कह लो, हरि हरि कह लो, श्री कृष्ण कह लो। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहे कि भाई मुझको कृष्ण कृष्ण, अर्जुन जो है अजानता महिमानम तवेदम, वो कहते हैं कि मैंने अज्ञानवश आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैंने भूल से आपको, मैं आपकी व्यापकता को नहीं जानता था, मैं आपके जो है उस व्यापक चरित्र को नहीं जानता था कि आप सब में व्याप्त हैं। मैं तो सोचता था आप हमारे एक दोस्त हैं, एक संबंधी हैं, हमारे आप साले हैं। हम आपको जो है कभी यादव जी कह देते थे, कभी कल्लू कह देते थे। हे कृष्ण, कृष्ण माने काला रंग, कहीं काय कल्लू। हमने ऐसे बहुत से अपराध किए प्रभु, और अज्ञान के कारण किए हैं। श्री कृष्ण कहना अपराध मान रहे हैं, सखा कहना अपराध मान रहे हैं, यादव कहना अपराध मान रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को पता लगा कि इस विराट व्यक्तित्व को हम अभी अपना बिल्कुल दोस्त मान रहे थे। तो परमात्मा का पवित्र नाम जो है वो कहते हैं अपने 9वें अध्याय में गीता के
कि वेद्यम पवित्र मोकार रिक्साम यजुरेव च। अगर आप लोग ओम शब्द जो है मन ही मन कहें तो उसमें देखेंगे नाक की नोक से ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, जीभ लगी हो ऊपर वाले दांत की जड़ में या नीचे। ऊर्जा ज्यादा निकल रही है, सभी लोग अनुभव कर सकते हो। ओम कहने पर या नाक की नोक से ऊर्जा का विस्तार होगा। और कोई नाम कहोगे तो नाक की नोक जो है एक प्रमाण है। नाक की नोक से जो भी तुम मुंह से बोलते हो, मन ही मन संकल्प होते हैं, उसका यहाँ से ये जयकारा जो शब्द है, तो एक ये शरीर रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष, इसको कथा के रूप में कहा गया है कि एक बार सुदामा अपने गुरुकुल में, सुदामा और श्री कृष्ण जी जो है गुरुकुल में रहते थे, तो एक बार गुरु माता बोली कि जाओ तो बच्चों लकड़ी कुछ घट गई है, और थोड़ी बरसात ऋतु का प्रारंभ हो चुका था। अब जाते जाते उसने कहा इन लोगों को भूख लगाएगी, तो सुदामा को कुछ उन्होंने क्या दे दिया, चना दे दिए। तुम लोगों को पता होगा थोड़ा थोड़ा किस्सा, चना दे दिए। तो कहें देखो तुम लोग मिल बांट के ये चना खा लो। अब सुदामा ब्राह्मण की जात, हौवा रहा, दलिद्र रहा, सोचा कि हाँ हुआ ये कि अब वो एक पेड़ पे, अब जब रात हो गई, अब उनको ये हुआ पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सुदामा जी को लगी भूख, तो उन्होंने सोचा कि अब ये कान्हा को जो है, ये तो कान्हा जो है हमेशा प्रसन्न रहता है, और कुछ इसको कान्हा से कहा भी कि क्या कान्हा भूख तो नहीं लगी? अरे कहें यार पेट पूरा भरो है अपना। कहने लगे बस 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 यही तो हम सुनबो चाहते रहे। और लगे चना खाने, तो दांत कड़कड़ाए, कट कट कहे क्या है यार सुदामा, श्रीरामा क्या हो रहा है? कहें अरे भैया ठंडी के मारे पानी गिर गया है, तो ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं। और करते करते जितना चना दोनों के लिए था, सुदामा जो है वो पूरा चना जो है वो कट 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 करके पूरा कन्हैया के हिस्से का भी खा गए। तो दरिद्रता उनको जीवन भर भोगना पड़ी। आप लोगों को पता ही है कि सुदामा की दरिद्रता की किस्से जो है बहुत अच्छे ढंग से अभी व्यास चरित्र, अभी व्यास जी की गद्दी से भी आपको सुनने को मिलेंगे आगे चल के, कि बहुत अत्यधिक दरिद्र थे। उनको कोई भिक्षा भी देना पर कहने लगे यार रोज आके जो खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि समान वृक्षे परिषद हो जाता, ये एक वृक्ष की कल्पना की गई कि किसी वृक्ष में जीव रूपी सुदामा और श्री कृष्ण रूपी सदगुरु रूपी कौन है, श्री कृष्ण, पर आत्मा रूपी श्री कृष्ण है। और आत्मा तो कुछ खाती नहीं। तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, तो जीवात्मा स्वाद ले लेके खाता है फलों को। ये कर्मों के फल जो हैं उनको बड़ा सुख दुख का वो लेके खाता है कि बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा देखा, बड़ा अच्छा ये हुआ। राग द्वेष का भरा रहता है भाव जी के अंदर। अपने कर्म दंडों के कारण कभी सुख मिलता है, कभी अनुकूल होता है, और जो अनुकूल अवस्था है वही प्रतिकूल हो जाती है। अब भगवान केवल फलों को नहीं खाते, खट्टे मीठे फलों को, वो केवल दृष्टा भाव में रहते हैं। तो ये सुदामा वाला जो चरित्र है बचपन का, उसका परिणाम जब तक उसको सुशीला नाम की, सुशीला कौन होती है? तो शीलवान चरित्रवान बुद्धि, जो धर्मपरायण बुद्धि, जो अधर्म अधर्म को जानती है, जो निरंतर आत्मचिंतन में परमात्मा के बोध में रहने वाली बुद्धि जो है, तो उसकी ओर से कथा में आता है कि अपनी दरिद्रता, जीव का दरिद्रता क्या है? मोह। दरिद्र निकट नहीं, मोह बहुत भरा हुआ था सुदामा में। इस मोह को मुक्त करने के लिए वो सुशीला बुद्धि ने कहा कि
आप जो है भगवान के पास जो है क्यों नहीं चले जाते, एक बार आपका दालिदुल पूरा जन्म का मोह ममता ये जो आपकी शरीर में और संसार में आसक्ति है वो तो टूट जाए। तो भगवान कृष्ण के पास, सदगुरु के पास जब वो शिष्य सुदामा सखा के रूप में गया तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार तो बाहरी रूप से बहुत किए और जाते में कुछ नहीं दिए, जो भी कपड़े वपड़े थे धर लिए और फिर वही फटा पुराना पहना दिए। कहने लगे ब्राह्मण देवता अपने पधारिए। तो जब घर पहुंचे तो उसी सुशीला माने बुद्धि के कारण वो जीव रूपी सुदामा उनके भगवान जैसे ही वैभव को प्राप्त हो गया, वही वैभव। तो जीव जो है भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसी चैतन्यता की अनुभूति जीव को जो है शुद्ध बुद्धि जब हो जाती है, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तब तक जीव को बार बार सुख दुख के झमेले में उलझना पड़ता है। तो जयकारा क्यों किया जाता है? जिससे हम बुद्धि जो है आत्मा के बोध में आने वाले विकारों पर विजय प्राप्त कर सके, विकास की यात्रा और अधिक अच्छे ढंग से हो सके। बाहर का जो विकास है वो तो अपनी जगह, अगर पुण्य का आपके पास पैसा नहीं होगा तो विकास से शून्य होंगे। तो अभी शुरुआती हुई थी तो हमने कहा पहले आपको जो है जय विजय का किस्सा बताते हैं। भगवान के द्वारपालों का नाम क्या है? जय विजय। तो जय कैसे होगी? जब भगवान का बार बार नाम चिंतन करोगे तो अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे। यही भगवान के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब। ये जय विजय आपके अंदर कितना विवेक है भगवान को ग्रहण करने का, ये जय है। भगवान का जयकारा वही करेगा जिसको भगवान के प्रति, आत्म तत्व के प्रति आसक्ति होगी और अपने गुरु तत्व में आसक्ति होना। गुरु, क्योंकि भगवान तो अव्यक्त है, उस अव्यक्त परमात्मा का अनुभव गुरु द्वार से किया जाता है। इसलिए गुरु स्वरूप को पकड़ के उसका जयकारा माने उसको बार बार उनके दिए हुए नाम को, उनके दिए हुए ज्ञान को कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये सपना है। कल का दिन आपसे पूछा जाए कि कैसा, कुछ याद करिए, कहीं सपने जैसा लगता है। अभी से लेके और उसके जब से आप सो के उठे हैं तब से अभी तक के समय को आपको स्मरण कराया जाए कि आप कुछ याद करिए, कहीं सपने जैसा लग रहा है, पूरी बातें तो याद नहीं है। तो इतना ध्यान करो, इतना नाम, कुछ ना कुछ समय तो निकालो। 24 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 24 मिनट तो निकालना ही पड़ेगा। 24 मिनट का मतलब एक घड़ी हो गई। कितना? 24 मिनट में, और 60 घड़ी का जो है एक दिन रात होता है। 24 घंटे में भाग दोगे तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी की पुनः आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि। तो कहते हैं कि भाई 24 मिनट इकट्ठा आप भजन न कर सको तो एक घड़ी, उसका आधा 12 मिनट, और 12 मिनट भी नहीं कर सकते हो तो 6 मिनट। तो 6 मिनट मैंने कैसे करना है? तो आपको बताया कि केवल पूरे भागवत में जो बीज मंत्र है, नाम है, वो तो 12 स्कंद में कहा गया है। वो तो ये सारे पुराणों में जिसमें पुरानी बातें कही गई हैं और वो जकड़ा हुआ है, वो स्वरूप कथाओं के द्वारा उन्होंने आत्मा के अनुभव को प्रस्तुत करने की कोशिश की। गौ संवर्धन का मतलब होता है अपने मन समेत इंद्रियों को कैसे आप समेट लें। नहीं तो दिन रात मन के रास्ते से, मन इंद्रियों के रास्तों से भटकता रहता है 24 घंटा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा। ये
जितनी भी बातें हैं उनका बोझ अपने सिर पर बना लेता है। पर गौ का संवर्धन अकेले केवल भगवान कृष्ण करते हैं। माने जो भी जिसके सद्गुरु हैं उनके ही द्वारा ये वाली क्रिया बनती है। और कारागृह में सभी लोग पैदा हो गए और हम किसके अंश हैं ये समस्या आ गई। यही कंस मामा जो है पूरा जब से कृष्ण पैदा हुए तो उसको लगा कि मैं किसका अंश हूँ। ये संशय जो है गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं कि अगर ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय को जो है जो अज्ञान से उत्पन्न तस्माद अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सेनात्मना क्षेत्वेन संशयम योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, इस अज्ञान से उत्पन्न संशय को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से जो गुरु महाराज से मिलती है तुमको, जो मेरे द्वारा तुमको मिल रहा है ज्ञान, इस ज्ञान रूपी तलवार से उसको काट डालो। इसको काट डालो, संशय को। मैं किसका अंश हूँ? कंस मने कस्य अंश, मैं किसका अंश हूँ ये भ्रम बना रहता है। और वो संशय जो है जब तक रहेगा, संशयात्मा विनश्यति गीता में आता है। जब तक संशय रहेगा मैं किसका अंश हूँ, मेरे माता पिता ये जो परिवार है यही है मैं। हर जन्म में मुझको माता मिले, पिता मिले, परिवार मिला, पूरा वंशावली मिली और हर जन्म में वंशावली बदल जाती है। अब इसी जन्म में जब ये लड़की इस कुल से उस कुल में जाता है तो उसका कुल परिवर्तन हो जाता है, उसका सरनेम बदल जाता है। अब धीरे धीरे उल्टा भी हो सकता है क्योंकि महिलाएं सर्विस करने लगी हैं। तो जब विवाह होगा तो कहेंगे देखो तुम्हें हमारा गोत्र लिखना पड़ेगा जिस गोत्र में। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जितने लड़के बेरोजगारी है तो स्त्री को मिल गई सर्विस और लड़का जो है बेरोजगार है तो कहता है मैं लड़के बच्ची खिलाता पिलाता रहूंगा मैडम। वैसे चल रहा है, ऐसा कोई हमारे कहने से नहीं। मैडम जो है आप जाइए कुछ कमा के लाइए, वृत्ति चलेगी। सुदामा जी बोलते हैं कि हे सुशीला मैडम आप कुछ कमा के। और वो बेचारा जो है चाय नाश्ता पति कहा बिल्कुल चिंता न करो, हम तुम्हें समय से भोजन करा देंगे, अंडे बच्चे पाल लेंगे, सब कर। तो अब देखो ये कलयुग है, इसमें परिवर्तन कभी नाव गाड़ी पे कभी नाव गाड़ी पे। तो जहाँ अब तो पुल वुल बहुत बन गए, जब पुल वुल नहीं बने थे तो करेली जब तुम्हारे गांव के लोग जाते थे तो नाव के ऊपर ही गाड़ियां रख रख के जाते थे, बैलगाड़ी है ना। वो कुछ पुराने लोगों को याद है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग आगे चल के भूल भी जाएंगे। तो कभी नाव के ऊपर गाड़ी, कभी गाड़ी के ऊपर नाव। ये साधना करते 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 साध्य का स्वरूप ऊपर आ जाता है। और जब भगवान ऊपर आ जाते हैं तो फिर जो है फिर कोई दिक्कत नहीं, साधना सरल हो जाती है। और जब तक साधना बुद्धि रूपी नौका जो है, बुद्धि रूपी नाव है, इसको बड़े बड़े झपेड़े लगते रहते हैं नदी में और किसी तरह से इस पार से उस पार बुद्धि नौका को ले जाना। तो कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय माने परमात्मा का विवेक, ज्ञान, आत्मज्ञान। ये जो इस शरीर तो रहता है, आप इंद्रियां भी रहती हैं, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, पर जीवात्मा निकल जाने पे इसकी चार्जिंग होती है क्या? दिमाग काम करता है क्या जीवात्मा निकल जाने के बाद? निश्चेष्ट हो जाता है। इसकी चार्जिंग कैसे होती है? जब तक इसमें जीवात्मा परमात्मा का अंश है तब तक ब्रेन की बैटरी चार्ज होती रहती है। इस ब्रेन में जो है बहुत से जनरेटर लगे पर उनका काम करना अरबों जनरेटर, खरबों जनरेटर है, अरब नहीं खरब न्यूरॉन्स कहलाते हैं। तो बिजली बनाते रहते हैं, शरीर को ऊर्जा देते रहते हैं और वो
हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि लोग इतना विज्ञान संपन्न थे कि जो आज वैज्ञानिक नहीं सोच पा रहे थे उसको बहुत पहले सोच लिए थे। हम 15वां अध्याय कभी कभी देखते हैं तो ये वाली बात, ऊर्ध्वमूल मध शाख अश्वत्थ प्राहुरव्यय छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्व प्रसुप्ता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये 3 तरह की योनियां हैं संसार में। एक ऊर्ध्व जो अपने आप पेड़ नीचे से अंकुरित तो होते हैं, जो उसको बीजा पड़ता है उसको अनुकूल वातावरण मिल गया, पानी मिल गया, मट्टी मिल गई, अंकुरित तो नीचे मूलांकुर चला जाता है, ऊपर हो जाता है और ऊपर तना बन जाता है, वृक्ष बन जाता है धीरे धीरे। तो ये नीचे से खुराक लेता है, ऊपर जो है फेंकता रहता है कचड़े को। तो ये ऊर्ध्वक, क्या है इसका नाम? ऊर्ध्वक। मैंने अब जो भी खाया पिया उसने जमीन से राशन पानी लिया, उसको ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रात्रि को फेंकता है हर वृक्ष। फिर एक तिर्यंच है, जितने मनुष्य से भिन्न जितने भी हैं, मनुष्य अधग है, जो भी इधर खाता है वो नीचे से निकाल देता है खाया पिया। इसको क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे की जो प्रक्रिया है उसमें आता है कि ऊर्ध्वमूलो, ऊपर तो एक ऐसा वृक्ष है जहां अश्वत्थ माने पीपल को एक अश्वत्थ नाम, जहां पर घोड़े बंधते हैं। कठोपनिषद में इंद्रियों को घोड़े का नाम दिया गया है। तो जहां इंद्रियों के घोड़े जो है स्थित होते हैं, इस शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं पूरी। क्या है? इन्हीं इंद्रियों को घोड़े का रूपक दिया गया है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष जो है, इसको पीपल का एक प्रतीक बना के 15वें अध्याय में कहा गया है ऊर्ध्वमूल। इसकी जड़ कहाँ है? ऊपर। ये खोपड़ी है ना, इसके अंदर खरबों न्यूरॉन्स हैं, प्रोटीन भी कहते हैं, एमिनो एसिड्स भी, उसमें बहुत तरह की जटिल प्रक्रियाएं हैं। और मनुष्य का केवल 2-3% में ही काम होता है, 10% भी पूरा काम नहीं हो पाता है। बाकी का अपना शांत अवस्था में पड़ा रहता है। तो उसमें जो हम आपको बड़ी भारी एक बात बता रहे थे कि हमारे ऋषियों को पता था कि जो दिमाग है वो तो अपनी जगह है, पर दिमाग का अनुमस्तिष्क जो है पूरी रीढ़ की हड्डी में नीचे तक गया है। तो अधश्च मूल्यान अनुसंततानि, किसी भी विश्व की भाषा में इस चीज का ज्ञान नहीं था ज्ञान शास्त्र में, कि रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो है मस्तिष्क की ज्ञान तंतु प्रवेश करती है। और उनका अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ये जो मस्तिष्क में ही पूरे, इस मस्तिष्क से उस मस्तिष्क में नया जन्म लोगे तो तुम्हारी बुद्धि में जो है पूर्व जन्म के संस्कार समावेशित हो जाएंगे कर्म फल भोगने के लिए। कोई अगर अच्छा जीवात्मा होगा, पिछले जन्म में साधन किया है, अगले जन्म में उस साधन ट्रांसफर हो जाएगा बुद्धि में। तो कहते हैं कि अधश्च मनुष्य ही लोक एक ऐसा है, मनुष्य शरीर में अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। और जो तिर्यंच है, जितने गाय बैल भैंस बंदर वंदर भालू आलू, ये सब क्या है? आड़े, तिर्यंच, तिरछे हैं। इधर खाएंगे और इधर से विसर्जन करेंगे, मल विसर्जन। तो उनको क्या कहते हैं? तिर्यंच। क्या कहते हैं? तिर्यंच। तिरछा चलता है ना, ऐसे खाया उन्होंने, ऐसे खाया और विसर्जन की। और मनुष्य को अधक कहा गया। तो अब ये मस्तिष्क से जो ज्ञान तंतु बुद्धि के हैं वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा बिल्कुल अधश्च मूल्या, नीचे जो जड़ रह गई हुई हैं, अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य, कर्मों के द्वारा मनुष्य लोग को बांधने वाली बनती। मनुष्य के अंदर कर्ता भोक्ता पाने का भाव आता जाता है।
उन संवेदनाओं को अनुभव करता है। पशु केवल भोग योनि, हम मनुष्य अगर चाहे तो भगवान का चिंतन कर्म योनि के रूप में कर सकता है। फिर आएगा कौन सा कर्म करें, तो एक तो गुरु का ज्ञान दृढ़ता से पकड़ लो कि इस जन्म में सब जीवन की गतिविधियों को, पेट पालने की गतिविधियों को तो करते रहो, पर इस जन्म में ही रहते हुए जय भगवान का जयकारा माने उनका अनुष्ठान बार बार जो है सत्संग करते हुए, और जितना सत्संग करोगे तो सत्संग करो मन। तो इसके लिए गुरु महाराज की जो वाणी होती है वो क्या करती है, अब उसको आप लोग दोहराते भी जाएंगे। बंदौ गुरु पद कंज, बंदौ गुरु पद कंज, बंदौ गुरु पद कंज, बंदौ गुरु पद कंज। अब क्यों गुरु महाराज के चरण कमलों की क्यों बंधा रखते हैं, क्योंकि उनके वचन जासु वचन रविकर निकर, तो बंदौ गुरुपद कंज। और वो गुरु महाराज कैसे, नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात नारायण है। महामोहतम पुंज, महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु महाराज की जो वाणी है वो सूर्य के किरणों की तरह आपके अंदर अनेक जन्मों का जो अज्ञान का अंधकार है उसको नष्ट कर देता है। कैसे करता है, उसके लिए रामायण की शुरुआत की 5 चौपाइयां प्रकाश में डालते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, अमीय मूरिमय चूरण चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु, समन सकल भवरुज परिवारु। तो मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, गुरु महाराज के चरण कमलों का जो पराग है उस पराग की मैं जो हूँ वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। क्यों, उसमें रुचि बने। आत्मज्ञान के द्वारा जो गुरु महाराज का ज्ञान है वो आपके अंदर महामोह महान अज्ञान के अंधकार को दूर तभी होगा जब आपकी रुचि हो। जब भूख नहीं होगी तो आपको भोजन में वो नहीं आएगी। भूख लगे, सुरुचि माने भूख लगना चाहिए, अंदर से भूख लगे कि इस जन्म में हमको पार ही लग जाना। सुरुचि तो आपको भोजन सुवासित लगने लगेगा। तो गुरु महाराज के जो चरण कमलों का पराग है उसके प्रति आपके अंदर भूख हो। गुरु महाराज का चरण कमल का मतलब उनका दिया हुआ ज्ञान, गुरुपद का जो ज्ञान है, आत्मपद का ज्ञान है, उसके प्रति आपकी आसक्ति हो जाए। सुरुचि सुवास और तो रस बनने लगेगा, अनुरक्ति आती जाएगी। तो जितनी अनुरक्ति होगी, जब तक अनुरक्ति होगी, जब तक भूख ही न लगी तो उस भोजन में तुम्हें कहोगे नहीं नहीं हमें भोजन रख दिया जाए। और अगर भूख न खुली हो तो सुरुचि सुवास सरस सुगंध तभी आएगी जब भूख लगी हो और उसमें रस बनने लगेगा। अगर अच्छी भूख लगी होगी तो लक्कड़ पत्थर जो भी होगा वो रस युक्त हो जाएगा। अमीय मूरिमय चूरण चारु, अमीय मूरिमय चूरण चारु, शमन
सकल भव रुज परिवारु। समन सकल भव रुज परिवारु। तो भव रोगों का परिवार जो है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, तो जयकारा जो है वो जड़ी बूटी आपको लेना पड़ेगा। अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण, वो अमृत जड़ी क्या है? आपका भगवान का, गुरु भगवान का दिया हुआ पवित्र नाम। अमीय मूरिमय सुंदर चूर्ण, सुंदर चूर्ण है वो। जड़ी तो है, ये जड़ी को कूट पीस के और उसका बढ़िया कपड़ छन करके चूर्ण भी बना दिया है। क्योंकि कृपा के सागर नर रूप हरि है ना। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। कृपा के सागर, कृपा की कोई थोड़ा बहुत पानी नहीं है, कृपा के समुद्र है। कृपा सिंधु नर रूप, नर रूप में साक्षात नारायण है। तो उन्होंने क्या किया कि नाम के चूर्ण को बिल्कुल बारीक करके, कपड़ छन करके, और आप जो है उस नाम जप के द्वारा, वो नाम जप करना कैसे, वो नाम जप की विधा क्या है, तो गोस्वामी जी ने रामायण की शुरुआत किस अक्षर से की है पता ही आप लोगों को? नहीं पता। कभी पढ़ते हो रामायण में? पढ़ा करो सब लोग रामायण। हर घर में एक रामायण होना चाहिए, उसका रोज हर घर में एक मास पारायण हो। 30 दिन में रामायण पूरी हो जाएगी। क्योंकि भागवत को आप पढ़ नहीं सकते हो, कभी कभी कथा होगी तो व्यास जी से सुन लोगे। हमने तो इतने पवित्र जगह पर जो है, ये आपका वट वृक्ष कितना, 1-1.5 एकड़ में होगा। 1 एकड़, 2-2.5 एकड़। तो अब इस 2-2.5 एकड़ में जो है, ये जो है 64 योगिनी, मैंने 64 खंभे थे पहले, तो 64 योगिनी कहने लगे। अब इस समय तो इसमें कम से कम 250-300 कम, 300 से ज्यादा ही हो गए वो जड़े। तो बहुत ज्यादा जोगनी, 364 जोगनी हो गई होगी। ये जो नाम का चूर्ण है, हम आपको बता रहे थे कि आप अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लीजिए। तो एक नस है जो जीभ से लेके और नीचे वाले दांत की जड़ तक गई। तो उस जीभ में, दांत की जड़ के नीचे, वो अपनी जीभ को उस नस के ऊपर टिका दीजिए। अब आपके मुंह से केवल ओम ही निकलेगा और कोई नाम नहीं निकल पाएगा मुंह से। देखिए सब लोग पहले जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे एक नस आई है, उसके ऊपर जीभ की नोक लगा दो और लगा के नस, और सब लोग हमारे साथ 5 बार ओम कहना। सब लोग लगा लो जीभ को अपने दांत की। ए बिटिया लगा ले, नहीं तो सुंदर चूर्ण न मिले तो। अमीय मूरिमय चूर्ण चारू, सुंदर चूर्ण जड़ी बूटी का अगर चाहिए हो, समझिए मोड़ी, अपनी जीभ को, सभी लोग तो मोड़ियां बच्चे हो भाई, तो अपनी जीभ को कहाँ लगा लो? नीचे वाले दांत की जड़ में एक नस बीचों बीच जीभ से आई हुई है, आई है कि नहीं? उसमें टिका दो और गहरी श्वास ले लो। और सब लोगों को करना है फिर एक बार करें, 4 बार और करना है। सभी लोग करें, ये नहीं कि जो है कुछ लोग करें कुछ न करें। जीभ को गाड़ लो नीचे वाले दांत की जड़ में।
ये जीभ को दांत की जड़ में लगाने पर क्या होता है, ओम के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं निकल सकता। प्रयास करके देख लो, शायद निकल आवे किसी को। निकल रहा है क्या कोई और नाम? कोई है जो दूसरा नाम निकाल पा रहा हो? जीभ को जब लगा दोगे नीचे वाले दांत की जड़ में तो केवल ओम नाम ही निकलेगा। और यही इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो भागवत में जिनके चरित्रों का वर्णन बारंबार आता है, 10वां अध्याय पूरा भरा पड़ा है, पूरा भागवत ही है। वैसे श्री का मद न हो, केवल भगवानी का मद, भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा रहे, तब तो ठीक। तो ये 2 बार आपने ओम का अनुष्ठान किया और मन में शांत एकदम स्वरूप होता जाएगा। एक बार फिर से जीभ लगी रहेगी, जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाएंगे। तीन बार हो गया। ये पांचों भूतों का कर्ज 5 बार ओम का उच्चारण, फिर बाद में तो अंदर ही अंदर करना है। 2 बार और फिर से जीभ सब लोग हटाएंगे नहीं, नीचे वाले दांत की जड़ में नस के ऊपर नोक लगाए रखेंगे। ये जो रीढ़ की हड्डी जो है, इससे ज्ञान के तंतु बिल्कुल मूलाधार तक गए हुए हैं। तो जब आप ओम का उच्चारण करिए तो मूलाधार से चालू करिए उसका गुंजार। ये नहीं कि केवल ऐसे ही मुंह से आपको कहना है। तो ये चढ़ते 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 ये ब्रह्मरंध्र तक उसका जो है अंतिम, इसको मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ये ओम रूपी धनुष को ले लो। प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तन लक्ष्य उच्यते। ये ओमकार रूपी धनुष को ले लो और अपनी आत्मा को बाण बना लो और भगवान को लक्ष्य बना लो। भगवान में ये बाणा जो है तद्रूप हो जाए। तो फिर से आप लोग जो है 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, बोलो कुछ समझ में आ गया कि ओमकार क्या है? ये धनुष है जिसके द्वारा अपने अंदर का जितना अहंकार है भगवान में मिला देना है। मैं नाम की कुछ चीज नहीं, मैं नाम का अगर कुछ है तो प्रणवो धनु शरो आत्मा, अगर कुछ अपना मान बैठे हो तो सब ब्रह्म तन लक्ष्य उच्चते। उस व्यापक परमात्मा सदगुरु के बोध में अपने को समाहित करो। आपका ओम का जो दीर्घ उच्चारण है, इसको करने का अभिप्राय ये है कि मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर माने नाभि के पीछे है। मूलाधार जो आपका जो मल विसर्जन का द्वार है, यम का द्वार है, उसके पीछे मूलाधार है लगभग।
मूत्र द्वार के पीछे स्वादिष्ठान चक्र है। ये सब ठिकाने इसलिए बता रहे हैं कि इधर से थोड़ा वो आप लोग जब ओम उठाएंगे तो अपने आप उस जगह पर अनुभूति आप लोग करते जाएंगे। हृदय जो है नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है, इसके पीछे अनाहत चक्र है, इसके पीछे विशुद्ध चक्र है, इसके पीछे और इसके नीचे आज्ञा चक्र है। बहुत से लोग सोचते हैं दोनों आँखों के बीचों बीच आज्ञा चक्र है, वहाँ पर अगर कोई करता भी है नाम जप या कुछ ध्यान तो उसको सिर दर्द होने लगता है। तो सभी से हमारा भाई निवेदन है कि ये वाली गलती कभी मत कर लेना। ये इसके सीध में तो है पर उसके नीचे है, ये जो दो दिख रहे हैं ना सिर के गुट्टे, इसके बीच में बीचों बीच ब्रह्मरंध्र है। रीढ़ की हड्डी का ऊपर गया है वो हिस्सा। रीढ़ की हड्डी का प्रवाह ऐसे जाते 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 और उस जगह तक रीढ़ की हड्डी तो यहाँ के हो गई, पर उसका ऊर्जा का प्रवाह वहां तक निकला हुआ है। अब उन्होंने अमृत जड़ी का चूर्ण बताया। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं क्योंकि मानस के द्वारा 5 श्लोकों में पूरा चौपाइयों में आ गया है, तो हमने कहा कि वो आप लोग क्रमबद्ध उसके प्रति जागृति हो जाए। सुकृति शंभूतन विमल विभूति, सुकृति शंभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी, तिलक गुण गण बस करनी। नाम तो आप लोग जान गए, कौन सा नाम? अमीय मूरिमय चूर्ण, अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण। वो नाम तो आप लोग सब लोग समझ ही गए कि जीभ को जब नीचे दांत की जड़ में लगाते हैं तो ओम के अलावा कोई नाम निकलता है क्या? कोई नाम नहीं निकलता। तो चूर्ण जान गए, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म। और जब ओम कहते हैं जीभ गाड़ के तो इस जगह से ऊर्जा का प्रवाह, तो जितना आप मन ही मन ओम कहेंगे और अगर दाहिने कान को सुरता और पर्दे में दे देंगे तो आप लोग देखेंगे आप और उसका अधिक लाभ मान। खैर हम अब थोड़ा आगे प्रकरण बढ़ाते हैं कि पुण्य क्या है। पुण्य एक जगमो नहीं दूजा, मन क्रम वचन सदगुरु पूजा, विप्रपद पूजा, गुरुदेव पूजा, संत पूजा, कुछ भी पुण्य। तो पुण्य में उन्होंने कहा कि सुकृति शंभुतन, शंभु माने जो शमन करते हैं अपने मनोविकारों का। पहली चौपाई में आया कि अमीय मूरिमय चूरण चारु शमन सकल भव, तो वही शमन करने वाले, शांत करने वाले भव रोगों के विकारों के जो है वो शंभु है। तो सदगुरु को जो है जिनके नाम के द्वारा इतनी बड़ी कला है, ऐसे सदगुरु के स्वरूप का नक्षिक चिंतन किया जाए, यही पुण्य। पुण्य सुकृति मने पुण्य, सुकृति मने पुण्य। पुण्य क्या है? सुकृति शंभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति। सदगुरु के स्वरूप को नक्षिक चिंतन किया है, उससे सदगुरु के स्वरूप की भाव भभूति को क्या किया जाए? अपने मन रूपी दर्पण में रगड़ा जाए। जनमन मंजू मुकुर, मुकुर माने दर्पण। तो साधक जन जो हैं गृहस्थी में है, विरक्ति में है, जो जहाँ है जैसे भी हैं, उस गुरु स्वरूप के द्वारा अपने शरीर का अभिमान नष्ट करने के लिए, अपने पुण्य का विकास करने के लिए क्या करें कि सदगुरु के स्वरूप में अपने मन को बार बार रगड़ करें, नक्षिक चिंतन। उससे क्या होगा? मन रूपी दर्पण जो है स्वच्छ हो जाए। और ये करता क्या है? ये भभूति है कैसे? भाव रूपी भभूति गुरु महाराज के स्वरूप की
सुकृति शंभुतन विमल विभूति, कहें बड़ी सुंदर है, मंजुल है, मंगल है, कल्याण करने वाली है। तो सब लोग कहते हैं हमारा कल्याण हो जाए। अरे भाई थोड़ा ध्यान भी तो किया करो, ज़्यादा नहीं तो 6 मिनट के लिए जो है नाम जप के लिए, 6 मिनट ध्यान के लिए, 6 मिनट की लीलाओं के लिए, 6 मिनट ध्यान, मतलब 6-6 मिनट नाम ही नाम अगर लो तो 6-6 मिनट 4 बार कर लो, या एक बार नाम एक बार ध्यान, एक बार नाम एक बार ध्यान। लीला कहते हैं कि अपने आराध्य के स्वरूप का चिंतन करो। और हमारे भगवान राम विलोकन बोलनी चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसे मिलनी। हम ऐसे गए तो गुरु महाराज ने ऐसा किया, ऐसे हंसे, ऐसे बोले। तो ये लीलाओं का बार बार चिंतन करना। और उनके धाम में गए तो धाम में दर्शन पाए। तो ये नाम रूप लीला धाम, तो वो कहते हैं कि भाई जनमन मंजू मुकुरुटी बड़ा कल्याणप्रद चूर्ण है। अगर आप ध्यान की बूटी अगर आपको मिल गई तो कहते हैं कि सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद। लोग कहते हैं हम आनंदित होना चाहते हैं तो ध्यान का जो आनंद है उसी में आनंद है, बाकी आनंद तो होते हुए भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में वही आनंद दुखरूप हो जाएगा। अगर किसी को कुछ वेतन मिलने लगे, नौकरी लग जाए तो कहें हमें 20,000 की नौकरी लग गई। फिर कहने लगा अरे हमसे ज़्यादा वेतन वाले तो वो हैं तो 25,000 की लग गई। कहें हमसे ज़्यादा वाले थी तो 1 लाख हो गई। 1 लाख में कहने लगा यार उनको तो 2 लाख मिलते हैं, तो दुखी हो गया कि नहीं? क्योंकि स्पर्धा होड़ करेगा वो। तो आनंद तभी आता है जब आप ध्यान के आनंद में डूबते हैं। और यही पुण्य जो है आपके मन रूपी दर्पण की शुद्धि करता है। अब तीसरी चौपाई, अब देखिए बड़ा चमत्कार इन शब्दों का। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु। तो आप लोग देखेंगे राममानस की शुरू की जो 5 चौपाई